नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल में। और आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमने एक डिबेट सुनी सत्य हिंदी पर, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार अजय अम, अजय अम, अजय जी हैं। अब टाइटल से याद नहीं आ रहा, अजय शुक्ल। तो अजय शुक्ल ने कहा कि आप देखते रहिए, बहुत ही आश्चर्यजनक परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में खासकर हो सकती है कि इंडिया जो गठबंधन है वो करीब करीब 50 सीट से ऊपर ला सकती है, 80 सीटों में। तो आप चौंकिएगा मत यदि ग्राउंड में अगर इस तरह की बात, उन्होंने जो भी है वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बातों को हम हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण उन्होंने एक बात कही कि बनारस में मोदी जी हार सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि पैनल में जितने लोग हैं वो थोड़ा सा अचंभित हुए, परंतु उन्होंने जो आंकड़ा दिया उसके आधार पर अब मुझे भी लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन प्रयास करे तो वो हार सकती है। तो कैसे हार सकती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहता हूँ। वहाँ पे बकौल अजय बाबू के, अजय शुक्ल के अनुसार ब्राह्मण जो है वो 2.5 लाख के करीब करीब हैं, और वैश्य मतदाता जो है वो 3.5, यानी कि 6 लाख मतदाता इनका बीजेपी का कोर वोटर रहा है। अब अपोजिट साइड में यदि आते हैं दूसरी तरफ में, तो 4.25 लाख और 4.25 लाख और मैंने दलित हैं, और 3.5 लाख जो है मुस्लिम है, 1 लाख यादव है और 3 लाख ओबीसी है। तो उस हिसाब से 4 3 7 3 10 11 सवा 11 लाख सब मिला करके, मैंने ये मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे जरा भी जानकारी नहीं है। तो अब वैसे देखा जाए तो एक तरफ 6 लाख और एक तरफ मान के चलिए, अगर चूंकि वहाँ जाति जनगणना तो हुई नहीं है, तो मान के चलिए उन्हीं के अनुसार 11 लाख होते हैं। तो 4 3 7 और 3 10 के 11 12 लाख होते हैं। तो सब मिलाकर आप ये मान के चलिए कि एक तरफ 6 लाख और दूसरी तरफ 11 लाख वोटर, जो कि एक ब्राह्मण और वैश्य मिला करके होता है 6 लाख। तो ये करीब करीब औसत आंकड़ा के रूप में 6 लाख होते हैं, और मुस्लिम और दलित वगैरह सब मिला के 11 लाख होते हैं। तो एक बात तो निश्चित है कि मुस्लिम कम्युनिटी तो डेफिनेटली इंडिया गठबंधन को वोट करेगी, ये तो तय बात है। और 3.5 लाख है, और ये है 4.7, जिसमें कि ये दलित जो वोटर है वो पहले ये बीजेपी में भी जाया करती थी वोट। परंतु अब मुझे लगता है कि जिस तरह से जो एक पूरे चुनाव में एक आवरण बना है संविधान ख़त्म करने की बात है, जिसमें काफ़ी दलित जो है वो ज़्यादा बहुत एग्रेसिव रूप से, वो एग्रेसिव इन द सेंस ऑफ वोटिंग एग्रेसिव, वो साइलेंट रहते हैं। चूँकि हजारों वर्ष से वो दबे कुचले हैं, तो वो आवाज़ जो है वो नहीं निकल पाती है। वो हाँ में हाँ मिलाते हैं परंतु काम अपना करते हैं। तो दलित का वोट जो है, आप इसको मान के चलिए कि 75% वोट जो है, तो 75% वोट का मतलब हो गया 3 लाख, आप मान के लिए 4.75 से 3 लाख। मुस्लिम 3.5 लाख है, तो इसमें फिर इफ बट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो 3 और 3 6, 6.5 लाख तो ये हो गए। 1 लाख यादव का वोट है, तो यादव का वोट स्वाभाविक रूप से इंडिया गठबंधन को जाएगा, तो 7.5 लाख हो जाता है। ओबीसी का 3 लाख है ओबीसी का वोट। तो इसमें भी मैं 50-50 मान के चलता हूँ, यानी ये ओबीसी को मैं न्यूट्रलाइज करके रखता हूँ। तो वैसे भी 7.5 और वो वहाँ होता है 6, तो ये 1.5 लाख वोटों का अंतर तो दिख ही रहा है इंडिया गठबंधन को, यानी अजय राय को। और अजय राय चूँकि खुद ही एक अपनी कम्युनिटी है, तो उनका भी वोट ऐड होगा। तो कुल मिलाकर के 50,000 उनका मान लेते हैं, तो 2 लाख से तो लीड अजय राय कर ही सकते हैं।
मैथमेटिकल केमिस्ट्री एंड ये केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स दोनों मिलाने से मैथमेटिक्स में तो मेरे हिसाब से 2 लाख से वो ये राय जीत सकते हैं। अब रहा सवाल कि अगर मोदी जी को वहाँ हराना है तो क्या करना होगा। तो मैं सिंपल से फंडा बता देता हूँ। अगर ये राहुल, अखिलेश या तेजस्वी को यदि ऐसा मेरी बात लगे तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मोदी जी वहाँ हार सकते हैं। सिर्फ एक शख्स को यदि बिहार से वहाँ पे 3 दिन के लिए कैंपेनिंग के लिए बुला लिया जाए, जिसका नाम है रितु जायसवाल। अगर रितु जायसवाल आ जाती है और कैंपेनिंग 3 दिन वो अपने जिस शिवहर से वो लड़ी हैं, तो उनका ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा है, लड़ने का एक स्ट्रैटेजिक है। तो उनके पति और वो यदि 2 व्यक्ति वहाँ पे पहुँच जाए तो मैं आपको निश्चित गारंटेड आपको बोल रहा हूँ कि रितु जायसवाल और उनके पति के कारण, पति उनके IRS थे और जिन्होंने कि रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद अपने बहुत से बच्चों को पढ़ाते हैं, मुफ्त में पढ़ाते हैं और अभी PPSC और वगैरह सब की तैयारी कराते हैं, जिसमें कोई पैसा नहीं लेते, गरीब बच्चों के लिए या सभी के लिए फ्री रहता है, और वो भी गंगा के घाट पर। तो अगर रितु जायसवाल को, तेजस्वी से रिक्वेस्ट कर रितु जायसवाल को यदि राहुल गांधी बनारस बुला ले तो मैं गारंटी आपको लिख के देता हूं कि मोदी जी हार जाएंगे। क्योंकि 3.5 यहाँ वैश्य का सबसे बड़ा मत है वहाँ पे, और इतना मुझे पूरा विश्वास है कि रितु जायसवाल पूरी तरह से कन्विंसिंग तो नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर 25% अगर या 20% या 10% ही यदि डेंट कर दी तो आप ये जान लीजिए कि वहाँ पे मोदी जी हार जाएंगे। बस आज इतना ही, एक छोटा सा वीडियो था जो यदि, चूँकि देखिए मैं कोई पत्रकार भी नहीं हूँ, कोई भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ, तो सीधी सी बात है, मैं अपनी बात रखता हूँ और आपको यदि पसंद आए हमारी बात से तो फिर आप उसमें जो भी है फ्यूचर आगे देख लेते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, रितु जायसवाल यदि 3 डेज 4 डेज कैंपेनिंग यदि कर देती है तो मोदी जी का हारना निश्चित आप लिख लीजिए, निश्चित आप लिख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।